स्थित है? तो नुआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की तरफ। रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतीत है। ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। आपका ये आंसर हो जाएगा। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो ये कौन सा है? यमुना। आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर की तरफ। 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चलिए 9 नंबर की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 10.41 करोड़। आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की तरफ। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हर्ट संबंधित है, सॉरी फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर होगा यहाँ पे। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो ये क्या है? वायु अपरदन। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तालाब। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये आधारभूत उद्योग करता है। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट की तरफ। है कौन तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा क्या? व्यापार। कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो ये क्या है? मछली पकड़ना। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ट्रांस महाद्वीपीय यस्टवर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय यस्टवर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबोर्न से। किससे? डार्विन को मेलबोर्न से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, तो ये क्या है? विस्तृत पतन। क्या है? विस्तृत पतन। आपका ये सही आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय में किस से विश्व का व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो ये क्या होता है? यूरोप। यूरोप से होता है। कौन पश्चिम भारत की वेनिस नदी है? क्या है? कौन पश्चिम भारत की वेनिस नदी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माही बेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा माही बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो क्या है? गंगा डेल्टा। क्या है? गंगा डेल्टा। बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ है? बाबा बुदन पहाड़ी है, तो क्या है? कर्नाटक में। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गलती टाइप हो गया है, बाबा बुदन पहाड़ी लिखा गया है, सॉरी। चलिए आगे के नंबर की तरफ। कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या है? यशथाला कीर्ति। आपका सही आंसर हो जाएगा यशथाला कीर्ति। हाथकरघा उद्योग है। क्या है? हाथकरघा उद्योग है, तो ये क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग। सही आंसर हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग। चलिए आगे नंबर की तरफ। हुगली औद्योगिक प्रदेश है, तो क्या है? कोलकाता हावड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो कहाँ हुआ? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो कब हुआ? 1923 में। कब हुआ? 1923 में। भारतीय रेल की शुरुआत हुई कब हुई? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 में। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ। कोची पतन अवस्थित है। कोची पतन कहाँ अवस्थित है? केरल में। आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जलजन्य रोग है। क्या है? जलजन्य रोग है अतिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा अतिसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस है, तो क्या है? मुंबई। चलिए 34 नंबर की तरफ। धारावी मलिन बस्ती अवस्थित है, तो कहाँ है? मुंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई। चलिए आगे नंबर की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या का घनत्व था, तो कितना था? 1106। इसका सही आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
36 नंबर की तरफ भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है तो कितना है? 31.16%। 31.16%। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नंबर की तरफ भारत में प्रवास का मुख्य कारण है तो क्या है? काम और रोजगार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नंबर की तरफ किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो कहाँ है? हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नंबर की तरफ 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।